Hi Sagittarius, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what comes for you और क्या आता आपकी reading में. Okay. And Sagittarius, this reading is a general and collective for all the Sagittarius out there. So if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. And yes, this is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. एंड सजिटेरियस जब भी मैं टाइमलेस रीडिंग करती हूँ मैं मेंशन कर देती हूँ, जब भी मैं मंथली रीडिंग करती हूँ मैं मेंशन कर देती हूँ, और इस रीडिंग को करते वक्त मुझे 7 to 10 डेज एनर्जी फील हो रही है. सो आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे तो 7 to 10 डेज आप जो भी इस रीडिंग में आता है वो 7 to 10 डेज आप देख सकते हैं. ओके, सो 7 to 10 डेज ये एनर्जीज रहेंगी. ओके, जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं. Messages for the Sagittarius. Messages for the Sagittarius. Please connect me with the Sagittarius. Please connect me with the Sagittarius. Energy messages for the Sagittarius. Messages for the Sagittarius. Messages for the Sagittarius. Messages for the Sagittarius. Nine of Pentacles. आप सिचुएशन में इस सिचुएशन में या फिर कह लीजिए सी ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये मैरिज भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है. इसमें ना आप कंटेंट होना चाहते हो या फिर कह लीजिए कि आप कंटेंट फील कर रहे हो, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है 7 to 10 डेज की हाँ जैसा मैं चाह रहा था वैसा मुझे मिल रहा है. आप काफी कंटेंट फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 2 of wands, 3 of swords, the world card, 5 of pentacles, 8 of swords, queen of pentacles and 4 of wands. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सजिटेरियस इस सिचुएशन में या तो आप कंटेंट फील होना चाह रहे थे या फिर कह लीजिए कि ये पर्सन है कोई. 7 to 10 डेज आपको फील होगा कि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, या ये सिचुएशन है उसकी वजह से आप कंटेंट फील कर रहे हो. ओके, ये पर्सन है जो काफी रिलैक्स्ड है, काफी एडवाइजेबल है, लाइक ये आपको एडवाइस दे सकता है. कोई कोई भी पर्सन हो सकता है, ये मेंटोर भी हो सकता है, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं. और जितना बर्डन आप फील कर रहे थे ना वो बर्डन डेफिनेटली रिलीज होगा. ओके, कहीं ना कहीं 7 to 10 डेज आपको ये फील होगा कि हो सकता है कि ये दो डिसीजन लेने वाली बात हो कि हाँ मुझे दो में से कोई एक डिसीजन लेना है, या फिर कह लीजिए कि अ, बहुत डिस्टेंस में ये डिसीजन आपको दिख रहा है. ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज बहुत दूर है मेरी लाइफ से, ये चीज मुझे मिलेगी कब मिलेगी. और इसीलिए ये जो कंटेनमेंट वाली फीलिंग है या तो आपकी ये इच्छा है, क्रेविंग है, या ये आप लिटरली फील कर रहे हो. ओके, कहीं ना कहीं चीजें डिस्टर्ब हुई थी, या तो 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिस्टर्ब हुई थी, या फिर आपने काफी बिट्रेल्स आए. ये रिलेशनशिप भी हो सकता है सेजिटेरियस, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि मैंने हमेशा अपने आप को डाउन रखा है और सामने वाले को अप रखा है, और उसी वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ. ओके, कहीं ना कहीं सिचुएशन में लक आ रहा है. ये जो सिचुएशन है ना ये आपकी 50-50 सिचुएशन हो रही है. या तो आपकी अर्ज है या तो आपकी क्रेविंग है कि सिचुएशन में सब कुछ अच्छा हो, और ये सिचुएशन सही नहीं है, या फिर ये सिचुएशन सही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज मैंने सहा है, ओके, बार बार आप उसको रिपीट कर रहे हो. कहीं ना कहीं 7 to 10 डेज आप देखोगे कि चीजें आपके फेवर में टर्न हो रही है. कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है, लक ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है. ओके, बार बार आप उस चीज को, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 7 to 10 डेज आप देखोगे कि आप स्लोली स्लोली उस चीज को अचीव कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और डिफिकल्टीज आने के बाद भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो. या तो आपने सैबोटाज कर रखा था अपने आप को, या फिर आप अपनी रोप काट रहे हो. ओके, लाइक
सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, उस सिचुएशन को पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हो कि वो चीज़ कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिविटी में। ओके, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके क्लोज है। ओके, आप 7 to 10 डेज देखोगे कि चीज़ें स्टेबल हो रही है। ओके, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की या तो विश है या स्टेबिलिटी लिटरली हो रही है। ओके, 7 to 10 डेज देखते हैं। ओके, व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स। ओके, ये किंग ऑफ कप्स आया ही इसीलिए है कि क्योंकि आप कोई इंटेंस तरीके से आपकी लाइफ में आएगा ताकि जो बर्डन है ना वो आपको रिलीज कर सके और आपको इस एनर्जी में लेकर आ सके, एम्प्रेस एनर्जी में। सजिटेरियस ये पर्सन जो है या ये सिचुएशन जो है वो आपकी सारी टेंशन रिलीज करके आपको इस एनर्जी में लेकर आएगा। कहीं ना कहीं 7 to 10 डेज आप देखोगे कि जितना आप बर्डन फील करते थे एंड सडनली आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सडनली आप जैसे मेक ओवर होता है ना, बिफोर एंड आफ्टर, वो चीज फील हो रही है। 7 to 10 डेज आप देखोगे कि आपके अंदर कितना चेंज आया है। आपने अपनी पर्सनालिटी में चेंज किया, आपने अपने थिंक ऑफ नेचर में चेंज किया, जो मतलब थिंक ऑफ थॉट ऑफ प्रोस लाइक जो जिस तरीके से सोचने का तरीका है या फिर आपका जो नेचर है उस नेचर में आपका बदलाव आया है। कहीं ना कहीं कोई डिसीजन पे आप पहुंचोगे 7 to 10 डेज। ओके, जो फार आपको दिख रहा था ना अब आप उसको लेके डिटरमाइंड हो रहे हो। ओके, सी, ये टावर मूवमेंट आया था जब भी आप हर्ट फील करते थे ना, वो आया ही टावर मूवमेंट इसलिए था क्योंकि बार बार आपकी सिचुएशन में टावर मूवमेंट आता था और आप हर्ट फील कर जाते थे। बार बार इस रिलेशनशिप में, इस करियर में, इस बिजनेस में आपने हमेशा एफर्ट लगाए हैं पर हमेशा कोई ना कोई टावर मूवमेंट आपको देखने को मिला है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी की वजह से आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं आ रहा था। नाउ यू विल सी कि वो जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो नेगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ से, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून काट रहा है और आपकी लाइफ से लिटरली नेगेटिविटी हटा के 7 to 10 डेज आपकी लाइफ में लक आ रहा है। ओके, सी, कहीं न कहीं ये जो आपने ना गिव अप करने का जो आदत है ना आपका, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि यही आपको अ, डिफेंसिव होना सिखाएगा, गार्ड अप होना सिखाएगा, प्रोटेक्टेड होना सिखाएगा। सो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है 7 to 10 डेज़ आपको फील होगा कि आप कितने प्रोटेक्टेड हो। आपने जो भी चीज़ें अभी तक अर्न की है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि इसमें मैंने मेहनत की और इसमें मैंने दिन-रात ये नहीं देखा कि क्या डिफिकल्ट सिचुएशन है, कैसे भी है, पर मैंने उसमें कंटिन्यूअसली अपना एफर्ट लगाया। सो नाउ दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट। सो वो एक आपका माइंडसेट बनेगा। ओके, ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सी, जहाँ आपने साबोटाज किया था और आपने डिसाइड किया था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 7 to 10 डेज आपको अपने आप को साबुत कहते हैं ना, साबुत सेल्फ साबोटाज से आप अपने आप को हटाओगे, या ये कह लो सेल्फ सेल्फ साबोटाज से आप अपने आप को वो एक इच्छा आएगी आपके अंदर कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने आप को रोकना नहीं, अपने साबोटाज नहीं करना अपने ड्रीम्स को। एंड वहीं आपकी एक न्यू शुरुआत होगी 7 to 10 डेज। वहां पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, सेलिब्रेशन आ रहा है बिकॉज अब आप डिसाइड करोगे कि हाँ, जो चीज आपका है वो आपका है। सो 7 to 10 डेज आप अपने आप को बहुत फ्री फील करोगे और कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन मोड दिख रहा है मुझे, अचीवमेंट दिख रहा है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं ये पर्सन स्लो था बट कहीं न कहीं एक ऑफर डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है और वही चीज़ आपको स्टेबल बना रही है, वही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रही है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ला रही है। ओके, कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। कहीं न कहीं 7 to 10 डेज़ आप देखोगे कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है या फिर कुछ चीज़ों को इनिशिएट करने का मौका मिल रहा है, कुछ चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करने का मौका मिल रहा है। अगर आप जस्टिस चाहते हो तो अब आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और एग्जीक्यूशन एक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा, बस आपको फोकस रहना है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू। सजिटेरियस, टेक एक्शन। सी, I just said that you need to take action and this is the confirmation from the angel. आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, अगर आप चाहते हो जस्टिस हो आपके साथ तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ओके,
पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा। सी, पीसफुल डेफिनेटली रिजोल्यूशन मिलेगा आपको। ओके, सी abundance is there, okay, and opportunities are coming. So definitely आपको ये दिखेगा कि opportunities आ रही है, and definitely आपको celebrate करने का मौका मिलेगा। abundance आ रहा है, okay, compromise नहीं करना है, बस take action। जो भी आपको दिखता है आप action लो, okay, peaceful resolution मिलेगा, and this situation will definitely improve, okay, because abundance है, opportunities हैं। आपको 7 to 10 days आप देखेंगे कि opportunities आ रही है और abundance आ रही है। बस आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेते रहना है। ओके, सो 7 to 10 days एनर्जी है ये आपकी, को एक्शन लेते रहना है, को एक्शन ओरिएंटेड रहना है। ओके, सो सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आपको आइडिया लग गया होगा कि 7 to 10 days आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है और क्या आपको करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।